जब परमेश्वर पूरी दुनिया का आग से न्याय करेंगे, तो वे मानव जाति के लिए उद्धार का मार्ग कैसे खोलेंगे? आज आइए हम दो न्याय और फसह शीर्षक उपदेश के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें और बाइबल से उद्धार के इस मार्ग की पुष्टि करें, ताकि हम सब विश्वास पूर्वक इस पर चल सकें। दो न्याय का अर्थ नूह के जल प्रलय के समय से है, जब परमेश्वर ने पहली बार जल से संसार का न्याय किया, और दूसरा अंतिम दिनों में है, जब परमेश्वर आग से संसार का न्याय करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप सब बाइबल में लिखित इन सत्यों को याद करते और जानते हैं। संसार का न्याय क्यों किया जाएगा? आइए उन समयों पर विचार करें जब परमेश्वर ने संसार का न्याय किया। नूह के दिन, सदोम और अमोरा के दिन और अंतिम दिन। इन सभी समयों में क्या समानता है? इन सभी समयों में लोग विद्रोही, परमेश्वर से विमुख, दुष्ट और अनैतिक थे। उन दिनों समाज में ऐसी ही स्थिति व्याप्त थी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज हम यह सत्य समझ सकें कि कैसे नूह के दिनों में, सदोम और अमोरा के दिनों में और यहां तक कि अंतिम दिनों तक हमारा शत्रु शैतान लोगों को परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए दुष्ट योजनाओं का उपयोग करता है। दो न्याय और फसह उपदेश के तहत आइए हम इब्रानियों अध्याय 11 आयत 6 से परमेश्वर के वचन का अध्ययन शुरू करें। आइए हम इब्रानियों अध्याय 11 आयत 6 के वचन को देखें। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। सुसमाचार के मार्ग पर हम लगातार संसार से प्रभावित होते हैं। हम बहुत आसानी से अपने परिवेश में घुल मिल जाते हैं और उसके अनुकूल ढल जाते हैं, जैसे कि हमारे आसपास के लोगों की सोच, उनकी जीवन शैली और समाज के विभिन्न रीति रिवाज। परमेश्वर हमें एक नई सृष्टि बनाने के लिए निरंतर कार्य करते हैं। उनकी एक इच्छा है, वे सोचते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम ऐसे व्यक्ति बनो। इसके बावजूद हम अक्सर संसार से प्रभावित होते हैं। हालांकि विश्वास से हम इन सभी प्रभावों पर जय पा सकते हैं। लेकिन यदि हमारे पास विश्वास ना हो, तो हमारा आत्मिक जीवन किस ओर बह जाएगा? हमारा मन किस ओर बहेगा? हम अवश्य ही संसार की ओर देखेंगे और सोचेंगे, लेकिन सब लोग तो ऐसा ही करते हैं। तब वह जीवन जीना कठिन हो जाता है जैसा परमेश्वर हमसे चाहते हैं, अर्थात एक नए जन्मे हुए व्यक्ति के रूप में जीना। परंतु विश्वास हमें सांसारिक बातों से बचाता है, क्योंकि वह जीवन का लक्ष्य परमेश्वर के राज्य पर रखता है ना? आइए पढ़ना जारी रखें। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थीं, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। इसमें लिखा है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थीं, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। सभी लोगों, अनदेखी बातों पर विश्वास करना क्या यह आसान है? सारे संसार को जल से पूरी तरह ढका हुआ देखने की कल्पना कीजिए। यह ऐसा दृश्य है जिसे हम में से किसी ने आज तक नहीं देखा है। नूह के दिनों में सारा संसार जलमग्न हो गया था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? उस समय यह सर्वथा अकल्पनीय था। इसलिए इब्रानियों अध्याय 11 में इन घटनाओं को उस समय दिखाई न पड़ती थीं कहा गया है। इसी प्रकार यह कि परमेश्वर आग से सारे संसार का न्याय करेंगे, यह भी एक ऐसी बात है जिसे हमने कभी नहीं देखा है। सारा संसार आग की लपटों में घिर जाएगा। क्या यह एक अकल्पनीय दृश्य नहीं है? फिर भी पवित्र शास्त्र कहता है कि नूह ने विश्वास किया। उसने विश्वास किया और क्या तैयार किया? उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही जहाज तैयार किया। आइए उत्पत्ति अध्याय 6
आयत 9 में इसकी पुष्टि करें। उत्पत्ति अध्याय 6 आयत 9। नूह की वंशावली यह है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और नूह से शेम और हाम और येपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। दुनिया की क्या स्थिति थी? उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। नैतिकता और आचार विचार के संबंध में पूरी दुनिया अत्यधिक दुष्ट और भ्रष्ट हो गई थी। आइए हम आयत 12 को देखें। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इन शब्दों के साथ परमेश्वर ने नूह को जहाज तैयार करने और शुद्ध अशुद्ध में भेद करके हर जीव जंतु का एक नर मादा जोड़ा उसमें लाने की आज्ञा दी। आइए हम आयत 21 पर जाएं। और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। उन परिस्थितियों में भी जब वह कल्पना नहीं कर सकता था कि परमेश्वर जल से संसार का न्याय कैसे करेंगे, नूह ने परमेश्वर की आज्ञा का निष्ठापूर्वक पालन किया। यह आज परमेश्वर की इस आज्ञा के पालन के सिद्धांत जैसा ही है। सारे सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार का प्रचार करो। आज हम एक दुष्ट और व्यभिचारी पीढ़ी में जी रहे हैं, फिर भी ऐसे संसार में भी परमेश्वर अपनी प्रिय संतानों को बचाने के लिए कार्य करते हैं। जिस प्रकार परमेश्वर ने जल से संसार का न्याय करने से पहले जहाज तैयार किया, उसी प्रकार इन अंतिम दिनों में उन्होंने सिय्योन को तैयार किया है ताकि सब लोग उसमें आ सकें। क्या उन्होंने हमें सारे संसार में इसका प्रचार करने का अनमोल मिशन नहीं सौंपा है? आज के संदेश की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भले ही नूह ने ऐसी बातें कभी नहीं देखी थीं, फिर भी उसने परमेश्वर के वचन पर हूबहू विश्वास किया और दिए गए निर्देश के अनुसार सब कुछ पूरा किया। इसी प्रकार आग द्वारा सारे संसार पर आने वाला भविष्य का न्याय भी एक ऐसी घटना है जिसे हमने कभी नहीं देखा है। इसी कारण हमें भी नूह की तरह इस युग में अपने उद्धार की तैयारी करनी चाहिए। हमें ऐसे बनना है जो सब लोगों का मार्गदर्शन कर सकें ताकि वे सिय्योन लौट सकें। आज के उपदेश का शीर्षक है 2 न्याय और फसह, और हम देख सकते हैं कि इन दोनों न्याय की परिस्थितियां आश्चर्यजनक रूप से समान हैं। आइए हम दूसरा पत्रस अध्याय 3 आयत 6 पर एक नजर डालें। दूसरा पत्रस अध्याय 3 आयत 6। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। यह नूह के समय के बारे में स्पष्टीकरण है। पर वर्तमान काल के परमेश्वर ने जब संसार का न्याय जल से किया, तब जो वचन दिया वह उनका वचन था, और इस संसार का आग से न्याय करने की उसकी घोषणा भी उनके वचन के द्वारा है। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा वे क्या हैं? इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं। और ये किस प्रकार के लोगों? भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। अंततः इस दुनिया के सभी भक्तिहीन लोग न्याय के अधीन हैं, ठीक वैसे ही जैसे वे नूह के दिनों में थे। इसलिए हमारे लिए उनके कार्यों का अनुकरण करने या उनकी जीवन शैली का अनुसरण करने का कोई कारण नहीं है।
हमें यह नहीं कहना चाहिए, लेकिन बाकी दुनिया तो ऐसा करती है और यह ठीक लगता है। सभी चीजों के लिए हमारा मानदंड हमेशा परमेश्वर ही होना चाहिए। हमेशा पूछें, परमेश्वर इसे कैसे देखते हैं? क्या यह सच नहीं कि तभी हम सही विश्वास से अंत तक वफादार रहकर नूह के उद्धार में सहभागी हो सकते हैं? आइए आयत 9 को देखें। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में वह क्या करते हैं? धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम उनके इच्छित विश्वास के सही मानक पर दृढ़ रहें, संसार पर जय पाएं, अपनी हर कमजोरी पर विजय पाएं और शैतान की सभी परीक्षाओं और धोखों पर हमेशा विजयी रहें। आयत 10। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि परमेश्वर किस तरह के जीवन पर जोर देते हैं। तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए? बाइबल के ये अंश हमें नूह और सदोम और अमोरा के दिनों की घटनाओं को दिखाते हैं। जब लोग पवित्र चाल चलन के प्रति उदासीन हो गए और भक्ति से भटक गए, तो परमेश्वर ने लगातार न्याय से उन पर शासन किया। आयत 12। और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही, हमारा भौतिक शरीर, तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। सभी लोग, क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? आप शायद पूछ रहे होंगे, तत्व कैसे पिघल सकते हैं? आग से आकाश कैसे नष्ट हो सकता है? जब परमेश्वर ने नूह को निर्देश दिया कि एक जहाज तैयार करो और उसमें जाने की आज्ञा दी, लोगों ने सोचा, पूरी पृथ्वी को ढकने के लिए इतना जल कहां से आ सकता है? यह एक अकल्पनीय दृश्य है। परंतु नूह ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, क्योंकि वह उनका वचन था, और उसने ठीक वैसा ही किया जैसा उसे आज्ञा दी गई थी। इसी तरह हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर आग से सारे संसार का न्याय करेंगे और हमें उनकी आज्ञा से सिय्योन में प्रवेश करना है। इस संसार के सदृश न बनो और न ही इस पीढ़ी की चाल चलो। मेरा विश्वास है कि इन शिक्षाओं के अनुसार हमारे विश्वास का समय पवित्र चाल चलन और भक्ति में बीतना चाहिए। आइए आयत 13 से जारी रखें। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, हमें क्या करना चाहिए? तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। तो क्या हमें इस काम में और भी अधिक मेहनत और परिश्रम नहीं करना चाहिए? परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि हम यह धन्य समाचार संसार के हर एक को शीघ्र सुनाएं, इससे पहले कि वे युग के अंत में आग से उसका न्याय करें। यह खुशखबरी हमें अवश्य साझा करनी चाहिए, क्योंकि वह समय अवश्य आएगा। आइए मत्ती सुसमाचार अध्याय 28 आयत 18 को खोलें। मत्ती अध्याय 28 आयत 18। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, इस बारे में हमें क्या करने को कहा गया है? हमें उनका पालन करना है। इसके अलावा उन्होंने हमें आदेश दिया कि हम जाकर जातियों के लोगों को इसका प्रचार करें।
नूह के समय में परमेश्वर ने जल से संसार का न्याय करने से पहले हर एक प्राणी को एक अवसर दिया था। फिर भी अपने विद्रोही जीवन के कारण उन्होंने परमेश्वर के वचनों का उपहास और तिरस्कार किया। उन्होंने हिजकिय्याह के समय में भी परमेश्वर के वचन का उपहास किया और आज भी वे उनके वचन का उपहास और तिरस्कार करते रहते हैं। वे परमेश्वर द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश या मार्गदर्शन पर ध्यान देने से इनकार करते हैं। लेकिन जब मौत उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही होगी और वे होश में आकर सोचेंगे, मुझे जहाज तक जाना है, तो क्या तब उनके लिए जाना संभव होगा? यह असंभव है। क्या यही कारण नहीं है कि सिय्योन परिवार के कई सदस्य अब विदेशों में जा रहे हैं ताकि वे उन लोगों को सुसमाचार सुना सकें जिन्होंने अभी तक यह संदेश नहीं सुना है? आइए यशायाह अध्याय 43 खोलें और प्रतिज्ञा का वचन पढ़ें। जब परमेश्वर आग से जगत का न्याय करेंगे, तब वे हमें बचाएंगे। ऐसी खबर सचमुच बहुमूल्य और धन्य है। आइए हम यशायाह अध्याय 43 की आयत 1 को देखें। हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यों कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आंच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, इस्राएल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूं। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को देता हूं। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। वे आज भी हमें यही संदेश देते रहते हैं। जल और आग के बीच वे क्या करने का वादा करते हैं? उन्होंने साथ रहने और हमें इन सब से बचाने का वादा किया। आइए हम भजन संहिता 91 आयत 7 पर जाएं। 시편 91편 7절의 말씀 보시면 तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास क्या होगा? ना आएगा। 내게는 가까이 어떻게 한다고요? 못할 것이다 고 했습니다. परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। 내게 보이리로다. 내가 말하기를 हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। 가까이 오지 못하리니라고 했습니다. क्या परमेश्वर ने विपत्ति को हमसे दूर रखने का वादा नहीं किया? 막아 주신다고 약속이 계시지 않습니까? आइए देखें, परमेश्वर ने सिय्योन की संतानों की रक्षा करने की घोषणा कैसे की है। 어떻게 대하신다고 하셨는지 한번 जल से न्याय और आग से न्याय ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें मानव जाति ने पहले कभी नहीं देखा है। 한 번도 보지 못한 일들입니다. 그러나 हालांकि ये घटनाएं परमेश्वर के वचन के अनुसार ही पूरी होंगी, इसलिए हमें तैयार रहने की आज्ञा है। 준비하라고 했습니다. 자, 물 가운데서도 आइए हम निर्गमन अध्याय 12 में उस प्रतिज्ञा के बारे में पढ़ें कि वे हमें जल और आग के बीच से कैसे बचाएंगे। 12장 말씀을 보도록 하겠습니다. आइए हम निर्गमन अध्याय 12 आयत 11 देखें। 보도록 합시다. और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा। आयत 12, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सब के पहिलौठों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूं। और जिन घरों में तुम रहोगे, उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। अर्थात मैं उस लहू को देखकर
परमेश्वर ने मेमने का लहू चौखट के दोनों अलंगों और सरदल पर लगाने की आज्ञा दी। जब वह लहू देखेगा तो वह क्या करेगा? तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होगे। यह प्रतिज्ञा केवल लगभग 3500 वर्ष पहले मिस्र की भूमि में ही पूरी नहीं हुई थी। आयत 14 में वे क्या कहते हैं? और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा। ये कौन सा दिन है? ये फसह है, और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। इस प्रकार फसह को परमेश्वर की प्रतिज्ञा का निश्चित प्रमाण माना जा सकता है। फसह में यह महान प्रतिज्ञा है कि परमेश्वर सिय्योन की संतान की सदा रक्षा करेंगे, चाहे न्याय जल से हो, आग से हो, या किसी भी स्थिति में। इसलिए जब आप विदेश जाएं तो फसह के इतिहास के बारे में विस्तार से सिखाएं और इसे क्यों मनाना चाहिए, यह कारण भी पूरी तरह से समझाएं। जैसे नूह ने अनदेखी बातों के लिए तैयारी की, वैसे ही परमेश्वर ने हमें अनदेखी बातों के लिए तैयार होने को फसह दिया है। वे समस्त मानव जाति के लिए सिय्योन, जहां उनके पर्व मनाए जाते हैं, लौटने का मार्ग तैयार कर रहे हैं। निर्गमन अध्याय 12 में वह वादा करता है, वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होगे। परमेश्वर अब किस माध्यम से हमसे यह प्रतिज्ञा कर रहे हैं? क्या यह वही प्रतिज्ञा नहीं जो परमेश्वर फसह द्वारा दे रहे हैं? इसीलिए भजन संहिता 91 में लिखा है, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। परंतु बाइबल के अनुसार क्या होगा? यह वादा कि वह तेरे पास ना आएगा, यह शब्द किन लोगों पर लागू होता है? इस वादे को पाने के लिए उन्हें क्या करना होगा? यह वह प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर ने फसह मनाने वालों से की है। आज परमेश्वर के सत्य के इन वचनों को अपने हृदयों पर अंकित करते हुए आइए बाइबल से उस दिन के विषय में और जानें जब परमेश्वर आग से संसार का न्याय करेंगे। आइए हम सब मिलकर यिर्मयाह अध्याय 4 आयत 9 देखें। यिर्मयाह अध्याय 4 आयत 9 में लिखा है, उस समय राजा और हाकिमों का वे क्या करेंगे? कलेजा कांप उठेगा। बाइबल कहती है कि वे हिम्मत हार जाएंगे क्योंकि वह दृश्य इतना भयावह और चौंकाने वाला होगा। उस समय राजा और हाकिमों का कलेजा कांप उठेगा। याजक चकित होंगे और नबी वे क्या करेंगे? वे अचंभित हो जाएंगे। यहोवा की यह वाणी है। आग से होने वाले न्याय का शेष समय ऐसे ही दृश्यों से भर जाएगा। अब आइए हम यिर्मयाह अध्याय 5 आयत 1 को देखें। यिर्मयाह अध्याय 5 आयत 1। यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़कर देखो, उसके चौकों में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, तो मैं उसका वह क्या करेगा? पाप क्षमा करूंगा। क्या यह वचन हमें पहले कहीं सुना हुआ नहीं लगता? बाइबल में ऐसे वचन कहां हैं? सदोम और अमोरा के विनाश से पहले अब्राहम ने परमेश्वर से विनती की, क्या आप दुष्टों के साथ धर्मी लोगों को भी नष्ट कर देंगे? वे नगरों को बचाने के लिए आवश्यक धर्मियों की संख्या लगातार कम करते गए, लेकिन अंत में क्योंकि सदोम और अमोरा में थोड़े से भी धर्मी लोग नहीं मिले, परमेश्वर ने अंततः आग से अपना अंतिम न्याय किया। यहां भी परमेश्वर कहते हैं, यदि कोई ऐसा मिल सके तो मैं उसका पाप क्षमा करूंगा। दुनिया और दुष्ट होती जा रही है, परमेश्वर की धार्मिकता से दूर और आत्मिक रूप से कठोर होती जा रही है। कोई कह सकता है, क्या चर्च ऑफ गॉड सिर्फ बाइबल का पालन करके बहुत कठोर नहीं हो रहा है? ऐसे घुटन भरे माहौल में कोई कैसे जी सकता है? परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना कभी घुटन भरा नहीं है। यह सबसे सुरक्षित, सबसे आशीषित और सबसे निश्चित मार्ग है। इसलिए हमें ही ऐसा जीवन जीना चाहिए। जब आपके पास समय हो
तो कृपया दूसरा पतरस अध्याय 3, मलाकी अध्याय 4 और सफन्याह अध्याय 1 में वर्णित दृश्यों की भी समीक्षा करें। आइए हम यशायाह अध्याय 24 आयत 1 पर जाएं। यशायाह अध्याय 24 आयत 1। सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है, वह उसको उलटकर। परमेश्वर पृथ्वी को उलटकर कर देंगे। यह अभिव्यक्ति उनके महान क्रोध को दर्शाती है। यद्यपि बाइबल के संदर्भ में यह एक अत्यंत सौम्य अभिव्यक्ति है, फिर भी इसमें परमेश्वर के पवित्र क्रोध की अपार तीव्रता देखी जा सकती है। ऐसा कहा गया है कि परमेश्वर पृथ्वी को यूं ही नहीं छोड़ देते, बल्कि क्योंकि इसकी दुष्टता अब स्वर्ग को भेद रही है, वे इसे उजाड़ देते हैं और उलट कर देंगे। उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा, और जैसी यजमान की वैसी याजक की, जैसी दास की वैसी स्वामी की, जैसी दासी की वैसी स्वामिनी की, जैसी लेने वाले की वैसी बेचने वाले की, जैसी उधार देने वाले की वैसी उधार लेने वाले की, जैसी ब्याज लेने वाले की वैसी ब्याज देने वाले की, सबों की एक ही दशा होगी। पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी, क्योंकि यहोवा ही ने यह कहा है। पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी, जगत कुम्हलाएगा और मुरझा जाएगा। पृथ्वी के महान लोग भी कुम्हला जाएंगे। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। इस कारण पृथ्वी को शाप ग्रसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे, और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। नया दाख मधु जाता रहेगा, दाखलता मुरझा जाएगी, और जितने मन में आनंद करते हैं सब लंबी लंबी सांस लेंगे। डफ का सुखदाई शब्द बंद हो जाएगा, प्रसन्न होने वालों का कोलाहल जाता रहेगा। वीणा का सुखदाई शब्द शांत हो जाएगा। वे गाकर फिर दाख मधु न पिएंगे, पीने वाले को मदिरा कड़वी लगेगी। गड़बड़ी मचाने वाली नगरी नष्ट होगी, उसका हर एक घर ऐसा बंद किया जाएगा कि कोई घुस न सकेगा। सड़कों में लोग दाका मधु के लिए चिल्लाएंगे, आनंद मिट जाएगा। देश का सारा हर्ष, उनका क्या हुआ, वे जाता रहेगा। नगर उजाड़ ही उजाड़ रहेगा और उसके फाटक तोड़कर नष्ट किए जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी पर देश देश के लोगों में ऐसा होगा जैसा कि जैतून के झाड़ने के समय या दाख तोड़ने के बाद कोई कोई फल रह जाते हैं। सभी लोगों, ऐसे परिवेश और वातावरण की कल्पना कीजिए। इन सब के बीच यह समाचार कि परमेश्वर सिय्योन में फसह मनाने वालों पर से विपत्तियों को टाल देंगे, उन्हें छुड़ाएंगे और स्वर्ग के राज्य में ले जाएंगे। सभी लोगों, क्या यह सबसे सुंदर और अद्भुत समाचार नहीं है? यह समाचार हमें अपने पड़ोसियों, परिवार, रिश्तेदारों और आसपास के सभी लोगों के साथ साझा करना है। हम संसार को कुछ भी हानिकारक नहीं दे रहे हैं, हम तो मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ पहुंचा रहे हैं। क्या हम किसी को कोई अच्छी वस्तु देते हुए कभी हिचकिचाते या डरते हैं? आप कहेंगे, मैं आपके साथ कुछ साझा करना चाहता हूं, आपको यह बहुत पसंद आएगा, आपको बस अभी इसका एहसास नहीं है। चाहे आपके बच्चे का जन्मदिन हो या आपके माता पिता का, जब आप उपहार तैयार करते हैं तो क्या आप यह सोचकर नहीं देते कि जब वे इसे खोलेंगे तो वे बहुत खुश होंगे? इसी मन से हमें इन उपहारों को एक एक करके बांटकर सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए। इसीलिए हम जो संदेश देते हैं वह संपूर्ण आनंद का संदेश है। क्या यह संदेश बाइबल में सुसमाचार के रूप में नहीं लिखा है, जिसका अर्थ खुशखबरी है? आइए हम इसका दूर दूर तक प्रचार करें। हमें ही परमेश्वर की इच्छा का प्रचार करना चाहिए। जिस प्रकार नूह के समय में जल द्वारा संसार का न्याय किया गया था, उसी प्रकार परमेश्वर अंतिम दिनों में निश्चय ही न्याय करेंगे। लेकिन यह केवल भयानक और आश्चर्यजनक घटनाओं के बारे में नहीं है, इसमें परमेश्वर की उद्धार की प्रतिज्ञा भी है। इसलिए आइए हम सभी आत्माओं को फसह के जीवन के सत्य की ओर ले चलें। इसी मन से आइए हम सब लोगों से कहें, इस अवसर को न चूकें बल्कि इसे थाम लें। यह एक अंतिम और विशेष अवसर है
इसलिए कृपया जीवन के पर्व फसह में हमारे साथ शामिल हों और परमेश्वर की आशीषें और अनुग्रह प्राप्त करें। इस मन के साथ हमें संसार के सभी लोगों में नई वाचा के अनमोल सुसमाचार का प्रचार अवश्य करना चाहिए। परमेश्वर ने यह वचन दिया है कि ये दोनों न्याय अवश्य पूरे होंगे। सिर्फ इसलिए कि संसार के लोग लापरवाही से काम करते हैं, हमें उनके साथ बह नहीं जाना चाहिए, बल्कि परमेश्वर की शिक्षाओं में यदि वे कहते हैं यह पवित्र चाल चलन नहीं, यह भक्ति नहीं, तो हमें उन बातों को त्याग देना चाहिए। क्या हम सिय्योन की प्रजा नहीं हैं, जो परमेश्वर की शिक्षाएं सीखते और मानते हैं? तब हमें पूछना चाहिए, सिय्योन में कौन सी शिक्षाएं हैं? और यह भी कि इस युग में परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन कैसे कर रहे हैं। यदि हम परमेश्वर की प्रजा बने जो उनके मार्गदर्शन पर ध्यान दें और उसका पालन करना जाने, तो मुझे विश्वास है कि परमेश्वर अपनी प्रजा को इस दुष्ट और व्यभिचारी पीढ़ी में भी अनंत स्वर्ग के राज्य में सुरक्षित ले जाएंगे। इसलिए हमें स्वयं से पूछना चाहिए, नूह के दिनों में और सदोम और अमोरा के समय में लोगों का न्याय क्यों हुआ, और यह अंतिम युग अब परमेश्वर के न्याय का सामना क्यों कर रहा है? मैं आपसे आग्रह करता हूं, इसे कभी न भूलें। ऐसे स्थानों में लोग हमेशा परमेश्वर की शिक्षाओं के विरुद्ध ही कार्य करते थे। आज दो न्याय और फसह के द्वारा परमेश्वर की शिक्षा यह है कि वे हमें इस युग के लिए तैयार करें, जैसे उन्होंने नूह के समय के लोगों के लिए किया था। मैं आग्रहपूर्वक प्रार्थना करता हूं कि आप इसे हृदय में रखें, ताकि आप सब इस वर्ष का फसह आनंद से मना सकें। यह आशा करते हुए कि आपने बहुत अनुग्रह पाया है, मैं आज का उपदेश समाप्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।